नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय मैटर पर आधारित है, जिसकी आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसकी आउटलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह के डिक्टेशंस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। जलवायु परिवर्तन का असर दुनिया के हर कोने में देखने को मिल रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के नए आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2023 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2024 में तापमान इससे भी अधिक रहेगा। बढ़ता तापमान केवल मौसम को ही नहीं बदल रहा, बल्कि पूरी दुनिया में असमानता की खाई और गहरी कर रहा है। कम आय वाले देश और समुदाय जिनका कार्बन उत्सर्जन में योगदान सबसे कम है, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अगर हमें इस संकट से निपटना है तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। इस लड़ाई में जो लोग $2 प्रतिदिन से भी कम कमाते हैं, उनकी आवाज और जरूरतों को सबसे आगे रखना होगा। प्रसिद्ध विचारक के प्रहलाद ने अपने सिद्धांत द फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड में गरीबी हटाने के लिए बाजार आधारित समाधान प्रस्तुत किए थे। उनका सुझाव था कि बड़ी कंपनियां अगर गरीब उपभोक्ताओं पर ध्यान दे तो एक नया बाजार खुल सकता है, जिससे मुनाफे के साथ साथ लाखों लोगों की जिंदगी सुधारी जा सकती है। क्या प्रहलाद का यह सिद्धांत जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी मदद कर सकता है? हमें ऐसा करने के लिए नए और दूरगामी विचारों की जरूरत है। कम आय वाले समुदायों में हरित उद्यमिता का समर्थन करना ऐसा एक तरीका हो सकता है। हरित उद्यमिता ऐसे व्यवसायों को कहते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद या सेवाएं विकसित करते हैं। जलवायु परिवर्तन के संकट से प्रभावित लोगों की जरूरतों के अनुसार अगर उन्हें प्रशिक्षण, संसाधन और प्रोत्साहन दिया जाए तो वे खुद नए समाधान ढूंढ सकते हैं। इससे न सिर्फ नए व्यवसाय खुलेंगे, बल्कि लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। उदाहरण के लिए, ओडिशा की महिलाओं ने चक्रवातों और बढ़ते समुद्री जल स्तर के कारण होने वाली समस्याओं के सरल और प्रभावी समाधान तैयार किए हैं। उन्होंने वनों के पुनर्वास के लिए मैंग्रोव नर्सरी की स्थापना की, जिससे आय भी उत्पन्न होती है तथा पानी की लवणता से निपटने के लिए तैरते हुए बगीचे बनाए हैं। ये छोटे खेत बांस से बने होते हैं और इसमें सूखी जलकुंभी, खाद और गाद जैसी स्थानीय सामग्री का उपयोग किया जाता है। इन बगीचों में महिलाएं मसाले और सब्जियां उगाती है, जिससे उन्हें भोजन के साथ आय भी प्राप्त होती है। कम आय वाले समुदायों के बीच हरित उद्यमिता को बढ़ावा देना न केवल उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि जलवायु समाधानों को अधिक किफायती बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कम आय वाले समुदाय अक्सर स्थानीय संसाधनों और सामग्रियों का उपयोग करके अभिनव समाधान विकसित करने में सक्षम होते हैं। वे कम लागत वाले ऐसे समाधानों का निर्माण
कर सकते हैं जो मौजूदा विकल्पों की तुलना में अधिक किफ़ायती हो। चूंकि ये समाधान स्थानीय स्तर पर विकसित किए जाते हैं, इसलिए इनके रखरखाव और मरम्मत की लागत भी कम हो जाती है, जो उन्हें बड़े पैमाने पर अपनाने में हिचक नहीं होती और वे उपयोगी साबित होते हैं। इस प्रकार कम आय वाले समुदायों में हरित उद्यमिता को बढ़ावा देना गरीबी कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक प्रभावी तरीका है। इससे जलवायु समाधानों को अधिक किफ़ायती और सभी के लिए सुलभ बनाने में भी सहायता मिल सकती है। ग्रामीण समुदाय और छोटे किसान सदियों से मौसम के अनुसार अपनी उत्पादन प्रणालियां विकसित करते रहे हैं। इस परंपरागत ज्ञान को अगर व्यवस्थित रूप दिया जाए तो जलवायु परिवर्तन से बेहतर लड़ाई संभव है। 2022 की एक जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी रिपोर्ट भी इस ज्ञान को जलवायु अनुकूलन में कारगर मानती है। जरूरत है इस ज्ञान को बड़ी कंपनियों, सरकारी संस्थाओं और स्थानीय संगठनों तक पहुंचाने की, ताकि जमीनी अनुभवों से समावेशी समाधान तैयार हो सके। जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित समुदाय को जलवायु समाधान के केंद्र में रखने से विकासात्मक प्रयासों को बल मिलेगा। इससे केवल सहायता पर निर्भर रहने की बजाय इन समुदायों में कौशल निर्माण और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। कम आय वाले समुदायों को मूल्य सृजनकर्ता और समाधानदाता के रूप में स्थापित करना विकास के लिए वित्तीय सहायता को एक नए रूप में देखने का एक प्रभावशाली तरीका है। ऐसे आत्मनिर्भर प्रयास कम आय वाले समुदायों को लाभार्थी के बजाय साझेदार के रूप में शामिल होने देते हैं। इस प्रकार की हरित उद्यमिता हमें उस भविष्य की नींव रखने में मदद करेगी जहां जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से न्यायपूर्ण तरीके से निपटा जा सकता है। स्टॉप।